हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ जर्नी एंड मेरे जो बैकलैशेस थे, मेरी जो प्रॉब्लम्स फेस की मैंने, जिसकी आप सभी को पता है कि मैंने 10th ग्रेड माउंट कार्मल हाई स्कूल से परस्यू किया है। एंड मैं एकदम अच्छे ग्रेड्स जो कि 95% है, उससे मैं अपने 10th क्लास में पास आउट हुई हूँ। एंड रिसेंटली मेरी फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी हमारे स्कूल में प्रेजेंट करने के लिए आई थी एंड मुझे उसमें एक ट्रॉफ़ी भी मिली है गाइस। एंड मैं भी अपने स्कूल के टॉपर्स लिस्ट में रही हूँ इन 2026। सो गाइस, मेरे पूरी जर्नी के बारे में, मेरा स्कूल लाइफ कैसे था, मेरी एडमिशन प्रोसेसेस, मैंने आज तक कितने स्कूल चेंज किए हैं, जैसे कि आप सबको पता है मेरे पापा फोर्स बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब उन्होंने आर्मी में 19+ ईयर्स उन्होंने जॉब किया है। जिसकी वजह से हमें कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स आनी पड़ी, मैंने कौन से स्कूल बदले, मैंने स्कूल्स में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। सो गाइस, इस वीडियो में आपके सारे के सारे मैं आपको आंसर्स देने वाली हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरे बर्थ से। सो गाइस, मेरा बर्थ प्लेस है पूना एंड वहाँ के मैंने एमएच में, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरा बर्थ हुआ था इन 2010 ऑन 2 सितंबर। हाँ गाइस, मेरा बर्थडे 2 सितंबर को है आता है एंड अभी रिसेंटली आने ही वाला है। सो गाइस, मैं वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी नर्सरी टू यूकेजी अहमदाबाद में पढ़ी है। मेरे पापा की पोस्टिंग अहमदाबाद में आई थी, जबकि मेरी बहन शायद 1 साल की थी, तब से हम लोग अहमदाबाद में रहते थे गाइस। मेरा नर्सरी LKG UKG अहमदाबाद में हुआ है। देर आफ्टर मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कर्नाटक बेलगाम में हुआ है। हाँ गाइस, मैं बेलगाम में भी रह चुकी हूँ, मैं कर्नाटक में भी रह चुकी हूँ। गाइस, वहाँ पे मेरा मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड परस्यू किया। देर आफ्टर मेरा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक अनएक्सपेक्टेड स्टेट, जो कि वी कैन से वेस्ट बंगाल, जो हमारा साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट मेरे लिए मोर रिलायबल, लाइक क्लाइमेटिक फीचर्स, एवरीथिंग वाज सो गुड हियर। एंड अनएक्सपेक्टेडली हमारी वहाँ पे पोस्टिंग आई थी गाइस। वहाँ का वेदर इतना फेवरेबल नहीं है कि हम साउथ इंडियंस को वो ज़्यादा रिलायबल लगे। हाँ गाइस, मैंने अपना फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स स्टैंडर्ड बेनागुड़ी, लाइक बेलगाम, सॉरी आई कैन से लाइक, मैंने बेनागुड़ी मतलब वेस्ट बंगाल में मैंने अपना परस्यू किया है। देर आफ्टर हमारी फिर मेरे पापा रिटायर वगैरह हो गए थे, फिर हम अपने नेटिव प्लेस अकोला में आए। अकोला में मैंने अपना 7th 8th 9th एंड 10th परस्यू किया है गाइस। मुझे अपनी स्कूल लाइफ की जर्नी इतनी भी, मतलब मैं बोल सकती हूँ इतनी भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस, हाँ गाइस, मेरे पहले जो स्कूल्स थे वो अच्छे थे, बट जैसे ही मेरे पापा रिटायर हुए हम आए अकोला में। मुझे जो मेरी स्कूल चाहिए थी उसमें मेरे को एडमिशन नहीं मिल पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज हम लेट आए थे। यूजुअली एडमिशन शुरू होती है मार्च अप्रैल मई में। हम आए ही जुलाई में थे। जुलाई में आने के कारण सारे एडमिशन्स वगैरह सब फुल हो रखे थे। मुझे एक स्कूल में जाना पड़ा, वो भी स्कूल बहुत अच्छी थी, मैंने 1 साल वहाँ पे पढ़ा। फिर मैंने 8th 9th 10th माउंट कार्मल में पढ़ा। गाइज, एडमिशन्स के वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी हमारे। मुझे एडमिशन जब लेना था, जब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चक्कर मारने पड़े। मेरी मम्मी एक दिन 8 बजे से 2 बजे तक, मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वैसे उस कंडीशन में वो मेरे लिए बैठी थी गाइज। जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो पाए। पर जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझे एक हम कह सकते हैं, मुझे एक ऐसे स्ट्रैटेजी यू कैन से, मुझे एक एम दिया था कि बेटा आपको जो बोर्ड, हमारे स्कूल में गाइस मई से लेकर जुलाई तक वो एक बोर्ड लगता है जहाँ पे टॉपर्स बच्चों का, मैं आपको बोर्ड पे मैं यहाँ पे दिखा दूँगी। ये गाइस वो बोर्ड है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। किसी दिन वो बोर्ड वहाँ पे अलग बच्चों का लगा हुआ था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि मैंने तेरे एडमिशन्स के लिए जो इतनी स्ट्रगल किए, उसको तुझे ओवरकम करके लाना है, उसका हमें पूरे के पूरा, मतलब जितने भी स्ट्रगल किए उसका आउटकम तुझे देना ही है। उन्होंने बोला था कि आपको भी इस बोर्ड पे आना पड़ेगा। फाइनली विद गॉड ग्रेस मैं उस बोर्ड पे आ चुकी थी। मेरी एजुकेशनल जो जर्नी है वो एक तरह से यू कैन से ना, वो टॉस्ट हो रखी है हर बार कि
गुजरात से टॉस्ट हुई तो फिर वो कर्नाटक पहुंची, कर्नाटक से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल टू अकोला। सो गाइज एज़ यू नो कि मैं एक मराठी साइडर हूँ, बट मैं बचपन से ना अलग अलग स्टेट्स में रहने के कारण मेरा मराठी से इतना अटैचमेंट नहीं था। मैं यूजुअली हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती थी। सो गाइज नाउ अभी हम बात करते हैं घर में मराठी, या फिर मैं अपने रिलेटिव्स के साथ बात करती हूँ तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि मैं हिंदी में ही प्रोनाउंस कर पाती हूँ। लाइक वी कैन से आई नेवर से अ रोप, दोरी, दोरी मीन्स रोप इन मराठी, सो आई ऑलवेज से इट रस्सी विच इज़ अ रोप इन हिंदी। सो मैं से ना हिंदी मराठी वर्ड्स कुछ कुछ होते हैं मैं शफल कर देती हूँ उसको। मैं यूजुअली हिंदी तो एकदम मैं फ्लुएंटली बोल सकती हूँ गाइज, बट मराठी मुझसे उतना फ्लुएंटली नहीं बोला जाता। सो ये भी एक बैकलॉग रह चुका है मेरा स्कूल में, बट ओवर द टाइम मैंने उसको अच्छे से कवर अप कर लिया था। एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे 90+ मार्क्स है गाइज मराठी में बोर्ड्स में। सो गाइज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने गाइज मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड बात करें अब मेरी प्रेजेंट टाइम की गाइज, तो मैं 11th में हूँ। आई एम अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। सो मैं आपको अपने कुछ बुक्स आज दिखाने वाली हूँ। होप आप लोग उसको लाइक करोगे जो मेरी स्ट्रैटेजी है। गाइस बात करें मेरी 11th स्टैंडर्ड की, ये सारे हैं मेरी बुक्स एक्चुअली। सो जिसके लिए पढ़ाई में मुझे बहुत काम करते हैं बुक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरा बायोलॉजी 11th का बुक। सो गाइस ये बुक कुछ इतना बड़ा है एंड ये है स्टेट बोर्ड। सो गाइस मैं अपना 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड से ही परस्यू करने वाली हूँ, बिकॉज पहले मेरा सीबीएसई था, फिर स्टेट बोर्ड हुआ, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड आया बीच में। तो अभी मैंने नॉर्मली महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड ज़्यादा रिलायबल है 11th स्टैंडर्ड के लिए। एंड मैं सीईटी एंड नीट देने की ट्राई कर रही हूँ फ्यूचर में। सो गाइज होपफुली वो मुझसे हो जाए, फिंगर लॉक्ड। सो मेरी दूसरी बुक आती है ये इंग्लिश युवक भारती गाइज। ये बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको इतने सुंदर सुंदर लेसन्स। अगर आप एक नॉर्मल बुक रीडर है जिसे बुक रीड करना पसंद है, सो आप कौन से भी सब्जेक्ट का बुक ले सकते हो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत। इवन संस्कृत भी मैंने पढ़ चुकी है गाइज। मुझे संस्कृत में टॉप 2 मार्क्स मतलब 97 मार्क्स थे 100 में से। सो नेक्स्ट बुक है मेरा मैथ्स का, मैथ्स 1 का बुक है। एंड साथ ही आता है मेरा फिज़िक्स का बुक। मेरे को गाइस फिज़िक्स एंड बायोलॉजी बहुत पसंद है, मेरे को साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत पसंद है गाइस। सो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना आई लव, कि आप देख सकते हो ये बुक्स मेरे हो गए। एंड अगर बात करें मैं इससे अलावा क्या क्या पढ़ती हूँ, सो वो भी आपको मैं दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होप कि आप उसको पसंद करें। एंड अगर आपको वो पसंद आते तो प्लीज़ हैशटैग बुक लवर लिख के आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन। सो गाइज आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा मैगज़ीन्स हैं। सो गाइज ये जो मैगज़ीन्स हैं ये मेरे स्कूल मैगज़ीन्स है गाइज। सो जितने भी स्कूल में आपको बताऊंगी कि मेरी ये नई स्कूल की कौन सी मैगज़ीन्स हैं एंड पहले वाली कौन सी मैगज़ीन्स हैं। सो गाइज अगर आप एक्साइटेड है मेरी मैगज़ीन्स देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। एंड ये देखिए ये है मेरी स्कूल की मैगज़ीन 25 2025 26 गाइज देख सकते हो, ये है मेरी मैगज़ीन। एंड इस मैगज़ीन में गाइज इतने सुंदर सुंदर आप देख सकते हो, इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग्स लिखी हैं। सो मैं हमेशा ऐसी मैगज़ीन्स में से मैं अपने आइडियाज़ लेती हूँ गाइज। सो मैं आपको अपनी सारी मैगज़ीन्स कब ली थी, कौन सी क्लास की है, सब कुछ बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली मैगज़ीन से। सो गाइज ये मैगज़ीन है 2025 26 की, जो कि मैं 10th वाली है गाइज। ये मेरी मैगज़ीन है, ये पूरे साइंस पे बनी हुई है, इसमें सारे आर्टिकल साइंस रिलेटेड है। एंड सेकंड आती है ये कार्मेलिटा 2023-24 1.0। सो गाइज ये जब मैं थी 8th में तब की मैगज़ीन है। सो आप देख सकते हो इस मैगज़ीन में सारी कोकुलर एक्टिविटीज़ उसके बारे में लिखा है। एंड एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी गाइज कि इस बुक ये जो मैगज़ीन है इसके अंदर ये वाली जो है ये मेरी पोएम है गाइज। सो जिसमें कि मैंने लिखा है, क्या लिखूं, सो मैंने एक टाइटल अपने मन से एक पोएम लिखी थी गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मैंने मैगज़ीन के लिए स्पेशली लिखा है गाइज, अपने स्कूल के ऊपर है। स्कूल की मैगज़ीन कार्मेलिटा छप रही है, दिया फादर ने समाचार।
सोचा मैं भी लिख डालूं आर्टिकल 2-4, कविता लिखूं, कहानी लिखूं या फिर कोई लेख। इसी सोच में बैठी मैं, सिर तकिए पे टेक। पूछा दीदी विषय बताओ, या कोई प्रसंग जिसे पढ़े मजे से सब और विचारों में मग्न। एक तुक्का मार डाला, टूटे फूटे शब्दों में इस कविता को लिख डाला। सो ये कविता आपको मेरी कैसी लिखी गाइज, ये मेरी ऐसी मन से ऐसी इमेजिनरी कविता चल रही थी। सो मैंने बोला इस बार कुछ इनोवेटिव करते हैं, टेक्सचुअल से कुछ अलग करते हैं। सोचा मैं कुछ लिखूं तो यही आर्टिकल लिख देते हैं। सो गाइज ये शायरी भी कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड दूसरी है ये मैगज़ीन। सो गाइज ये मैगज़ीन एक्चुअली मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की मैगज़ीन है। और ये कृपान आर्मी रिपब्लिक स्कूल साउथ की है। साउथ मतलब वहाँ पे अलग अलग थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सब वेस्ट बंगाल में रहते थे, वहाँ का बहुत ज़्यादा। एंड साथ में कुछ जेरोक्स भी है स्टोरीज़ के, किड स्टोरीज़ के, मेरे भाई के लिए। सो गाइज ऐसे ही बुक्स पढ़ पढ़ के मेरा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो ज़्यादा डेवलप होता है। एंड मेरे पेरेंट्स भी इस बात को बहुत सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है ये वाली मैगज़ीन गाइज। ये वाली मैगज़ीन मेरी 5th स्टैंडर्ड की रह चुकी है। एंड इसके अंदर है ना इतना कुछ गाइस पढ़ने को कि आप बताएं, पूछ भी नहीं सकते मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड ये देखिए यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारे स्कूल्स में होती थी वो सब कुछ है। एंड ये वाली जो मैम आप देख सक रहे हो, ये तंद्रा कुंडू मैम है गाइस। एंड ये मेरी क्लास टीचर रह चुकी है। और ऐसा कुछ मेरा स्कूल कैंपस था, आप देख सकते हो कितना बड़ा है गाइस। एंड बाद में आता है ये वाला मैगज़ीन। ये लॉर्ड बुद्धा है, सॉरी यहाँ पे विष्णु भगवान है एंड यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का एक ये है। और ये भी काफ़ी अच्छी है गाइस। इसमें भी मेरी पूरी यादें बसती हैं गाइस। ऐसी जो मैगज़ीन्स हैं यहाँ पे भी इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स लेके कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लिटरली आर्टिकल्स को पढ़ के ऐसे लगता है कि ये बच्चों ने नहीं लिखे हैं। सो इंडिया में टैलेंट बहुत है, बस उस टैलेंट को आपको जगाने की देर है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि मैं अपना जो क्रिएटिव माइंड, ये तो मेरा क्रिएटिव माइंड की बात हो गई। सो अपना इंटेलेक्चुअल माइंड एंड क्रिएटिव माइंड में अपने थोड़ा बाजू में रख के मैं अपना नॉलेजेबल माइंड कैसे एनहांस करती हूँ वो भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। सो गाइस मेरा नॉलेजेबल माइंड एनहांस करने के लिए मैं कुछ ऐसी बुक्स पढ़ती हूँ जिसमें कि आता है जनरल नॉलेज, साइंस की बुक्स, मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसी के साथ और एक मैगज़ीन मुझे मेरी मिल गई है जो कि है माउंट कार्मेल स्पोर्ट्स 2.0 गाइस। ये बुक पूरी स्पोर्ट्स पे आधारित है। एंड ये मैं आपको दिखाना भूल गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी इतनी अच्छी है गाइस। यहाँ इस बुक में भी शायद मेरा जिक्र है कहीं पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यस गाइस यहाँ पे जो रेसिंग का सेक्शन है वहाँ पे मेरा नाम है, मेरा रैंक आया था उसमें। तो ये वाली बुक है वो कार्मेलिटा 2.0। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नॉलेजेबल माइंड की ओर। सो मैंने एक बार ओलंपियाड लिया था गाइस, मैंने 2 बार ओलंपियाड में हिस्सा लिया। बट मुझे सेकंड रैंक आया था मेरा दोनों वक्त। अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट के लिए भगवान से प्रे कर रही थी। बट गाइस जिसके किस्मत में होता है उसी को मिलता है। सो मैं अपना नॉलेजेबल माइंड बढ़ाने के लिए ये NSO जो ओलंपियाड की बुक है गाइस, इसमें भी इतना सही है। और यहीं पे है मेरा क्वेश्चन पेपर भी। ये क्वेश्चन पेपर आया था गाइस उस वक्त हमें। एंड इसमें सब कुछ था लाइक किसको क्या होता है, किस वजह से होता है। सो हाँ मैं ये वाली बुक आप लोग को रिकमेंड करूँगी अगर आप कौन सी भी ओलंपियाड के लिए पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए पढ़ते हैं। सो आप ऐसी NSO वगैरह IMO उन बुक्स को प्लीज़ सजेस्ट मैं आपको करती हूँ। सो प्लीज़ इसके ऊपर एक बार ओवरलुक ले लीजिएगा। नेक्स्ट एंड मैंने 7th में साइंस लेने के बाद मैंने 8th में जनरल नॉलेज का लिया था गाइस। एंड ये वाला नेशनल साइंस ओलंपियाड था। एंड इस बार मैंने अटेम्प्ट किया था इंटरनेशनल GK ओलंपियाड जिसमें मुझे स्कूल वाइज 2nd रैंक आई थी मेरी। एंड इसमें भी क्वेश्चंस गाइस इतने ख़तरनाक लेवल के हैं कि आप इससे आराम से कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइस मैं आपको इस बुक को भी बहुत ज़्यादा रेफ़र करती हूँ। नेक्स्ट आती है
मेरी और एक जनरल नॉलेज की बुक जो कि 8th स्टैंडर्ड में हमको स्कूल से मिली थी गाइस। सो मैं ऐसा अलग से कुछ खर्चा करके नहीं पढ़ती हूँ। जो अपने स्कूल में सिखाया जाता है वही कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा मेरा कहना है। अगर आप मेरे से अग्री करते तो प्लीज़ थम आप कमेंट सेक्शन में दिखा देना। एंड नेक्स्ट आती है ये जनरल नॉलेज की बुक गाइस। इसमें भी इतना कि इतनी सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। सो यहाँ के आप टॉपिक्स देखिए, इस टॉपिक्स में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं एकदम ईजीली। सो ऐसी बुक्स पढ़कर मैंने अपना नॉलेज एनहांस किया। एंड मैं फ्यूचर में मैं NDA CDS इस जैसी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के बारे में भी सोचने वाली हूँ गाइस। एंड सॉरी, सोचने नहीं वाली, मैं उनको देने ही वाली हूँ। सो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है गाइस, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये है ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड की जितने भी पब्लिकेशंस है गाइस वो बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा आता है हमारा OG ब्रिटानिका। एंड ये आर्मी पब्लिक, मोस्टली हर आर्मी पब्लिक स्कूल में यही बुक है गाइस। एंड इसके ऑथर सिद्धार्थ बासु है। सिद्धार्थ बासु जी को जनरल नॉलेज के इसमें उनको एक गैलेंट्री अवार्ड जैसा प्राप्त है गाइस। उनकी आप कौन सा भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, या तो फिर उनकी है ना कौन सी भी कॉमिक बुक, या फिर उनका जो जनरल नॉलेज का बुक थियरी है वो पढ़ लीजिए, तो आपको एकदम इजी रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स वाले एग्ज़ाम में परस्यू करने के लिए। एंड नेक्स्ट आती है मेरी गोयल ब्रदर्स प्रोडक्शन की ये वाली बुक जनरल नॉलेज टाइम्स। सो गाइज इस बुक में से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको है ना आउट ऑफ इंडिया मिल सकेगी कि हमने क्या किया, स्ट्रेंज म्यूज़ियम, फेमस म्यूजियम्स एंड अम्यूजमेंट पार्क, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वो ये बुक आपको सारा पढ़ा देगी गाइज। एंड यहाँ पे एक मुझे बहुत पसंद आया इसका जो ये वाली जो छोटी बुक मिलती है इसके साथ गाइज, ये इतना काम में आती है। इसके अंदर लिटरली सब कुछ लिखा हुआ है, कब क्या हुआ, आप एकदम इसको पढ़ के आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो गाइज इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड्स सारी चीज़ें हैं इसमें। स्पोर्ट्स से लेकर फिल्म्स, उन सब के अवार्ड्स के भी बारे में है। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट किस में बिल्ड है, इंटरेस्ट में कौन सी बुक्स में ज़्यादा रखती हूँ। सो मेरा इंटरेस्ट फ़िलहाल तो भी इन दो बुक्स में है गाइस, इन दो बुक्स में है गाइस। सो NCC मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ रहा है। NCC के लिए मैंने लेने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, जिसके आपको पता है कि मैं लेट जुलाई में आई थी। सो NCC लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बट जब मैं माउंट कार्मेल स्कूल में गई तब भी NCC का सिलेक्शन 7th स्टैंडर्ड में हो चुका था, जिसके लिए मैं और मेरी मम्मी हम लोग ऑफिस में जाके हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब हमें NCC मिला था। सो NCC एक बहुत अच्छा पार्ट है मेरी लाइफ का। एंड ये बुक मुझे पढ़ना बहुत पसंद है सीरियसली। आपको ऐसी कौन सी भी चीज़ आप मेकर मेरी सुन रहे हो, सो प्लीज़ उसे है ना आप लोग ऐसे मजाक वगैरह में मत लीजिए, बिकॉज आई रियली मीन टू दिस बुक्स। सो गाइज इस बुक्स में इतना मटेरियल है गाइज कि आपको NCC का एग्ज़ाम तो यूँ पास करवा देगी, बट इसके अंदर जो जनरल नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कोई नहीं पढ़ा सकता गाइज। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लिटरली सब कुछ। सो जो भी NCC परस्यू कर रहा है, मैं उसको R गुप्तास की ये बुक, इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी पेड कमीशन नहीं है, बट गाइज मैं रियली आपके लिए, आपके मतलब आपकी भलाई के लिए बोलती हूँ कि आप ये NCC की बुक ज़रूर चेक करना अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपका आपका भाई बहन, आपका यंग वन या आपका बड़ा भाई बहन, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ ये बुक एकदम अच्छी आएगी। इसकी वजह से मुझे NCC में A ग्रेड मिला है गाइस। एंड दूसरी बात आती है मैं इंटरेस्ट की। सो यह हेल्थ हीरोज़, इसमें सारे डॉक्टर्स की वजह से लिखा है, किसने क्या किया इस दुनिया के लिए, वो सब लिखा है। सो गाइज़ एक दिन मैं आपके साथ इसका हर एक पल शेयर करूँगी, इसकी पूरी स्टोरी टेलिंग बताऊँगी। सो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा, मेरा जो पूरा स्टडी मटेरियल है, रूटीन है, आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे गाइज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लेवल्स हैं, जिसके लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो फिर जो स्कूल लाइफ में है, उनसे मेरी जर्नी पहुँचे। एंड
अगर आपको इन 2 बुक्स में से कौन सी बुक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पढ़ने के लिए, एक में है क्रिएटिव, एक में है नॉलेज, तो प्लीज़ मुझे बताया ना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।